गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कक्षा 12 में हमने कल जो है चैप्टर पूरा कर दिया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का तुम्हारा पवन दूतिका था, वो कल पूरा हो गया था। ठीक, आज आगे हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो काव्य का ये मैथिली शरण गुप्त इन्होंने लिखा है कैकेयी का अनुताप। इन्होंने कैकेयी का अनुताप और गीत दो लिखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ कैकेयी का अनुताप पढ़ना है। गीत जो है 70% सिलेबस में जो है कम हो गया, इसको हटा दिया गया है। ठीक, तो हम केवल कैकेयी का अनुताप ही पढ़ाएंगे। और इसका जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त का वैसे तो हमने लिखा दिया है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। इनका जन्म जो है झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। ठीक, हम 10 जन्म मृत्यु बता दे रहे हैं और रचनाएं बता दे रहे हैं, क्योंकि जीवन परिचय हमने लिखा दिया, आप उसी से तैयार कीजिए। इनकी शिक्षा जो है चिरगांव में प्राथमिक शिक्षा और मैकडोनल्ड हाई स्कूल झांसी से मध्य विद्यालय तक की शिक्षा, साथ ही घर पर ही रहकर संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी का अध्ययन किया। इनकी कुछ रचनाएं हैं। काव्य ग्रंथ में इन्होंने भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथवत, जय भारत, झंकार अनुदित रचनाएं, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ अनुदित रचनाएं हैं इनकी। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ और तिलोत्तमा चंद्रहास ये पद्यबद्ध रूपक नद है। ठीक, इनको जो है इनको साकेत काव्य ग्रंथ पर मांगला प्रसाद पारितोषिक तथा 1954 ईस्वी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किस रचना पर? साकेत पर। ठीक, इनकी मृत्यु जो है 1964 ईस्वी में हुई थी। ठीक, ये इनका 60 जीवन परिचय है, आप लोग अपना तैयार कर लीजिए जो लिखा है। अब इसमें देखिए कैकेयी का अनुताप लिखा है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन चुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक कुन भया तुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक। पूर्ण मैं करवा चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु भूले गिरा गंभीर निधि जैसी। ठीक, तो कैकेयी ये जो है पंचवटी का है। कहाँ का है? कैकेयी का अनुताप यानी कैकेयी का पश्चाताप। ठीक, और ये पंचवटी से लिया गया है और कैकेयी के अनुताप शीर्षक से है। यानी जो जब श्री राम लक्ष्मण यानी राम जी को वनवास हो जाता है, तो राम लक्ष्मण और सीता जब वन को चले जाते हैं, इसके बाद भरत जब वापस ननिहाल से आते हैं तो उनको पता चलता है कि श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया है, मुझे राजगद्दी दी गई है, राज सिंहासन दिया गया है। तो राजपाट को त्याग करके समस्त अयोध्यावासियों के साथ श्री राम को मनाने के लिए गए हुए हैं और वहीं पर पहुंच जाते हैं पंचवटी पर, जहां श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी रहते हैं। जब वो वहां पर पहुंच गए तो उसके बाद रात को जब वहां पर पहुंच गए तो वहाँ एक सभा लगाई गई। देखिए अब उसी के नीचे सभा में क्या क्या हो रहा है, ठीक, वो इसमें वर्णन है। लिखा है तदंतर बैठी सभा उठज। क्या है तदंतर? माने होता है इसके पश्चात, यानी जब ये सब सभा में उपस्थित यानी पंचवटी में उपस्थित हो गए तब की बात है। ठीक, इसके पश्चात बैठी सभा, उठज माने होता है कुटिया, उठज माने कुटिया के आगे। तदंतर बैठी सभा उठज यानी जहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की कुटिया बनी हुई थी, उसी कुटिया के आगे एक सभा लगाई गई या एक सभा बैठी। ठीक, इसके पश्चात श्री राम जी की कुटिया के सामने एक सभा बैठी। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान, बितान मीन्स होता है आकाश। ठीक, आकाश के नीचे नीले बितान। ठीक, यानी उस समय उस सभा को देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसा भास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी, नीले आकाश रूपी मंडप के नीचे, नीले आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीप जगमगा रहे, वो तले दीप बहु जागे।
उस सभा को देख करके ऐसा लगा, क्योंकि चांदनी रात थी, चंद्रमा निकली हुई थी, ठीक है। तो उस सभा को देख करके उस समय ऐसा लग रहा था जैसे नीले आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीप जगमगा रहे हों, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे हुए। उस समय सुर माने देवता, देवता लोग जो है ऊपर से टकटकी लगाए देख रहे थे नीचे की ओर। नयन नेत्र होता है, देखेंगे तो नेत्रों से ही क्यों, तो नीचे की ओर देवता लोग टकटकी लगाए यानी एकटक नजर से देख रहे थे। परिणामोत उत्सुक उन भयातुरों के थे, भयातुरों माने होता है भयभीत, ठीक। अब परिणाम जानने के उत्सुक वे उस समय इतने भयभीत थे और ये परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे कि पता नहीं क्या होगा, यानी कहीं श्री राम जो है लक्ष्मण के यहाँ भरत के यहाँ आने का गलत अर्थ ना लगा ले और कोई गलत निर्णय ना ले, ठीक। तो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे लेकिन भयभीत भी थे कि पता नहीं श्री राम जो है कैसा विचार करे भरत के प्रति, ठीक। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर करती थी सबको पुलक प्राण पूर्ण मह कर। उत्फुल्ल करौंदी यानी क्योंकि भाई वन में रहते थे, वन गए हुए थे, तो वहाँ पर करौंदी वगैरह जो बेल वगैरह है, करौंदों का बगीचा है, ठीक। करौंदी, उत्फुल्ल करौंदी कुंज, और उत्फुल्ल माने होता है विकसित, उत्फुल्ल माने विकसित या प्रसन्न, ठीक। करौंदी कुंज, करौंदों की बगीचे से, यानी पूर्ण तरीके से बगीचा जो है विकसित हो चुका था, यानी फल और फूल उसमें लगे हुए थे। फल फूल होंगे तभी तो विकसित होगा पूरा, क्यों। तो जो करौंदों का बगीचा है वो पूर्ण रूप से विकसित, या हम ये कह देंगे कि पूर्ण रूप से विकसित करौंदों के बगीचों से वायु जो है रह करके निकल रही थी। वायु उनसे बगीचे